हेलो दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर है और आपकी एज 58 इयर्स हो गई है या फिर बहुत जल्द आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचने वाले हैं या फिर आप एक एचआर प्रोफेशनल हैं जो पीएफ पेंशन कैसे अप्लाई किया जाता है वो जानना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों अगर कोई पीएफ मेंबर 58 इयर्स यानी कि रिटायरमेंट एज तक पहुंचता है तो दो सिनारियो बन सकते हैं। वैसे तो पेंशन के लिए आप 50 इयर्स में भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर डिफर्ड पेंशन यानी 60 इयर्स में ले सकते हैं, लेकिन जनरल केस में 58 इयर्स में ही पेंशन के लिए अप्लाई किया जाता है। तो इस केस में दो सिनारियो हो सकते हैं, या तो आपने पूरी तरीके से अपना जो है जॉब छोड़ दिया है और अब आपका पीएफ नहीं कटने वाला, यानी कि 58 इयर्स कंप्लीट होते ही अब आप जॉब नहीं करेंगे और आपका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा। या फिर दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि आप पीएफ में तो कंटिन्यू रहेंगे, यानी कि आपकी जॉब तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन ईपीएस यानी पेंशन में आपका कंट्रीब्यूशन नहीं जाएगा क्योंकि आपकी सुपर एन्यूएशन एज हो चुकी है, यानी 58 इयर्स हो चुकी है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि आपको केवल अपने एम्प्लॉयर यानी कंपनी को बोलकर अपने ईपीएस अकाउंट में ही एग्जिट डेट डलवाना है। पीएफ में आपका कंटिन्यू रहेगा कंट्रीब्यूशन, केवल ईपीएस में एग्जिट डेट आपकी कंपनी वाले डाल देंगे तो आपका ईपीएस में जो है आप अप्लाई कर पाएंगे मंथली पेंशन के लिए। और अगर आपने पूरी तरीके से जॉब छोड़ दिया है तो फिर तो पूरा एग्जिट हो जाएगा, वो पीएफ मेंबर खुद डाल सकता है और आप एक तरफ तो पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी तरफ पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कंटिन्यू है सर्विस में, लेकिन आपकी 58 ईयर सर्विस हो चुकी है और आपको मंथली पेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक आप इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो बिना देरी के हुए आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं हमारे यूएन मेंबर पोर्टल पर। यहाँ पर हमें सबसे पहले अपना यूएन और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। आई होप दोस्तों आपको ये सारा प्रोसेस आता है, किस तरह से यूएन में लॉगिन किया जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने अपने यूएन में लॉगिन कर लिया है, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ रहा है, ये आपके सामने भी आएगा। यहाँ पर हमें ये पॉपअप अलर्ट शो करता है कि हमने हमारा ई नॉमिनेशन कर लिया है या नहीं। दोस्तों पीएफ पेंशन अप्लाई करने से पहले हमें हमारा ई नॉमिनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप पहले ये कर ले। यहाँ पर मैंने किया हुआ है तो मैं इसको स्किप करके सीधा ऑनलाइन सर्विसेज यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा और जो पहला ऑप्शन आ रहा है क्लेम, यहाँ पर मैं क्लिक कर दूंगा। ये देखिए दोस्तों, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसमें हमारी सारी डिटेल मेंशन होती है। यहाँ नीचे की तरफ देखिए दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट दिया हुआ है, लेकिन डेट ऑफ एग्जिट पीएफ में मेंशन नहीं है, यानी कि ईपीएफ मेंशन नहीं है, केवल ईपीएस में ही मेंशन है। यानी कि सुपर एनुअस एज हो चुकी है लेकिन अभी तक जो पर्टिकुलर एम्प्लॉई है वो कंटिन्यू कर रहा है, यानी उसका पीएफ तो कटेगा लेकिन पेंशन की एज हो गई है तो उसे अब पेंशन के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हमें हमारा जो बैंक अकाउंट नंबर है वो डालकर वेरीफाई कर लेना है। आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आप डालिए और वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से एक इंटरफेस आएगा, यहाँ पर हम यस कर देंगे तो हमारा वेरीफाई हो चुका है बैंक अकाउंट नंबर। अब यहाँ हमें प्रोसीड फॉर क्लेम पर क्लिक कर देना है। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारे सामने नया इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया जा रहा है ये देखिए सब अपनी डिटेल दिख जाएगी। आई वांट फॉर अप्लाई फॉर, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए हमें सेलेक्ट करना होगा। जो पहला ऑप्शन आ रहा है पीएफ एडवांस का, हमें पीएफ एडवांस नहीं चाहिए, हम अप्लाई करना चाह रहे हैं मंथली पेंशन फॉर्म 10D, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से हमारे सामने कुछ और ऑप्शन ओपन हो गए हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ पेंशन क्लेम सुपर एनुअस दिखा रहा है, यानी कि 58 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर सेलेक्ट देखिए सर्टिफिकेट अगर आपके पास कुछ है। देखिए बहुत सी बार क्या होता है किसी एम्प्लॉय ने पहले जो है अपना सर्टिफिकेट लिया होता है, तो अगर वहां पर आपके पास है तो यस करिए और यहाँ पर हमें स्कीम सर्टिफिकेट जो आपने लिया हो पहले उसकी डिटेल फिल करनी होती है। इस केस में नहीं है तो हम नो पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है डिफर्ड पेंशन, क्या आप डिफर्ड पेंशन लेना चाहते हैं या नहीं। यस पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए
59 ईयर्स और 60 ईयर्स, ये 2 एज ईयर हो, यानी कि अगर आप अपनी पेंशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, 59 ईयर्स में लेना चाहते हैं या फिर 60 ईयर्स में लेना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन उनके लिए लागू होता है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा घाटा ही हो सकता है, इसलिए इसको आप चूज ना करें। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आप विथ कंट्रीब्यूशन और विदाउट कंट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आप डिफर्ड पेंशन लेना चाहते हैं तो आप कंट्रीब्यूशन देना चाहेंगे, और या फिर बिना कंट्रीब्यूशन के ही आप बाद में लेना चाहेंगे पेंशन। तो ये 2 ऑप्शन यहाँ पर, ये तो उन्हीं के लिए लागू है जो डिफर्ड पेंशन लेना चाहते हैं। यहाँ आप नहीं लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक कर देंगे, और इस तरह से हमारे जो नॉमिनी हमने फिल किया उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, नाम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब सबसे पहला काम हमें यही करना है कि जो हमारे पर्टिकुलर एड्रेस है वो हमें एड्रेस फिल कर देना है। यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर हमें फटाफट से हमारा एड्रेस फिल कर देना। मैंने फिल कर दिया है। यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमसे पूछा जा रहा है वो बैंक अकाउंट डिटेल। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे बैंक पेंशन के लिए एलिजिबल है इंडिया में फिलहाल। एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, HDFC, ICICI, देखिए इस तरह से इतने सारे बैंक हैं। जो भी आपके जिसमें आपका अकाउंट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर जो मैं पर्टिकुलर इस एम्प्लॉय का है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमसे ये बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है, तो हम बैंक अकाउंट नंबर फिल कर देंगे। सारी डिटेल बहुत ही सही से भरिएगा, क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए जाता है। अगर कुछ भी वेरीफाई नहीं हुआ तो आपका जो प्रोसेस है आपने किया है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा। अब हम IFSC कोड हमसे पूछा जा रहा है, तो हम IFSC कोड फिल कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक ही सारी डिटेल फेच कर लेगा कि ये बैंक अकाउंट कहाँ का है, कहाँ का एड्रेस है, कौन से स्टेट का है। ये देखिए दोस्तों, ये सब कुछ इसने ले लिया है ऑटोमेटिक। अब हमें स्कैन, चेक या पासबुक की कॉपी अपलोड करनी है। ध्यान रखें ये 100 और 500 KB के अंदर ही हो। तो चूज फाइल करेंगे और हमें ये चूज कर लेना है जो हमारा कैंसिल चेक है। इसको हम व्यू करके देख भी सकते हैं कि वो सही से अपलोड हुआ है, कोई फॉन्ट फट तो नहीं रहा है। सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए, कंफर्म होने के बाद ही आगे बढ़ना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमसे ये कुछ कंसेंट मांगे जा रहे हैं कि हम जो डिटेल फिल करिए उसको हम सर्टिफाइड कर रहे हैं। ये एक जस्ट हमें कंसेंट देना होता है, इसका कोई बड़ा रोल नहीं है। अगर आपने सारी डिटेल सही से फिल करी है तो सिंपली इन जो रेडियो बटन है इनको हमें क्लिक कर देना है। एक बार आप पढ़ भी सकते हैं, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि क्या पूछ रहा है। पढ़ने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है, बस इन रेडियो बटन पे अपना कंसेंट दे देना है, क्लिक कर देना है। हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। यहाँ पर हम भी दोनों पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए गेट OTP, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। हम फटाक से वो OTP फिल कर देंगे। बस इतना सा इजी प्रोसेस है दोस्तों। वैलिडेट करेंगे, ये क्लेम प्रोसेस में चला गया है। हो सकता है कुछ इंटरनेट की वजह से आप में देरी हो, लेकिन तेज इंटरनेट हो तो फटाफट हो जाता है। यहाँ पर देखिए क्लेम प्रोसेस हो गया, यानी कि हमने जो पेंशन क्लेम डाला है वो इजीली हमारा प्रोसेस हो गया और वेरिफिकेशन के लिए चल गया। तो जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, तो हमारे साथ पास में एक मैसेज आएगा कि आपका अंडर प्रोसेस है और बाद में क्लेम सेटल हो गया है। यहाँ पर हम क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं कि जो हमने डिटेल फिल की है वो सही है या नहीं है, और फ्यूचर के लिए भी हम रेफरेंस के लिए ये अपने पास में रख सकते हैं। तो क्लिक हियर हम करेंगे और इस तरह से जो PDF में हमारे सामने फाइल आई है उसको हम सेव करके अपने पास में रख लेंगे। तो विद इन ए मंथ के अंदर हमारी पेंशन चालू हो जाएगी। जो हमने अकाउंट डिटेल डाला है उसके अंदर हमारा पेंशन आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आपने बाद में भी इसमें अप्लाई किया है तो भी आपको ये मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दिए, ज्यादा ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।